नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया उर्फ संजीव कुमार सरकारी कर्मचारी हैं। वो नालंदा के नूरसराय उद्यान महाविद्यालय में तकनीकी सहायक के पद पर हैं। उसने नीट पेपर लीक की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। एग्जाम के दिन वो बिना बताए कॉलेज से गायब हुआ। उसके बाद अस्पताल में एडमिट हो गया। कॉलेज की ओर से संजीव को लिखे गए पत्र से इस बात का खुलासा हुआ। 5 मई को नीट परीक्षा का आयोजन हुआ था। वह 6 मई से लेकर 14 मई तक कॉलेज से गायब था। इस संबंध में महाविद्यालय की ओर से संजीव कुमार को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि आप 6 से 14 मई तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं, जो कि अनुशासनहीनता को दर्शाता है। पत्र मिलने के 3 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण कॉलेज को देना सुनिश्चित करें। आगे यह भी लिखा गया कि क्यों नहीं इसे स्वेच्छापूर्ण अनुपस्थिति मानते हुए आपके खिलाफ अनुशासनिक और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। संजीव ने इस पत्र का जवाब 18 मई को दिया। उसने लिखा कि 6 मई को अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। हमें 5 जून तक छुट्टी दी जाए, यानी कुल 31 दिन की छुट्टी उसने मांगी थी। इसके बाद कॉलेज ने दूसरा लेटर जारी किया। इसमें पूछा कि तबीयत खराब रहने के कारण दिनांक 6 मई से 5 जून तक अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है, लेकिन खेद का विषय है कि आपके द्वारा अब तक महाविद्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया है। न ही आपके आवेदन से स्पष्ट हो पा रहा है कि आपको किसी प्रकार का अवकाश की आवश्यकता है। इसके बाद कॉलेज की ओर से वापस 3 दिनों के अंदर संजीव से जवाब भी मांगा गया। उद्यान महाविद्यालय कार्यालय अधीक्षक प्रणय कुमार पंकज ने बताया कि संजीव कुमार फिलहाल ड्यूटी नहीं आ रहे हैं। वो पिछले 7 साल से इस कॉलेज में पोस्टेड थे। जब हमें न्यूज के माध्यम से संजीव कुमार के बारे में पता चला तो 20 जून फिर से लेटर देकर बुलाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने यह भी बताया कि पटना से आर्थिक अपराध की टीम कॉलेज में पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। संजीव कुमार के पिता के द्वारा छुट्टी का लेटर दिया गया था, उसमें स्पष्ट कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसलिए छुट्टी को स्वीकृत नहीं की गई थी और इसकी सूचना भागलपुर के सबौर यूनिवर्सिटी को भी दी गई थी। यूनिवर्सिटी को कहा गया था कि संजीव बिना सूचना के ही गायब है। अब जैसा दिशा निर्देश यूनिवर्सिटी से आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक पर उन्होंने कहा कि ऑफिस के बाहर वह क्या कर रहा था हमें पता नहीं, कार्रवाई हो रही है। जांच एजेंसी को शक है कि पेपर लीक में संजीव मुखिया का अहम रोल है। शनिवार को झारखंड के देवघर से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इनमें चिंटू भी शामिल है। चिंटू इस लीक कांड के मुख्य सरगना संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। नीट के प्रश्न पत्र और उत्तर के PDF फाइल 5 मई की सुबह चिंटू के व्हाट्सएप पर आया था। लर्न एंड प्ले स्कूल में रखे गए वाईफाई प्रिंटर से उसका प्रिंट लिया गया और अभ्यर्थियों को रटाया गया। 51 वर्षीय संजीव मुखिया बिहार के नालंदा जिले के नगरनौसा गांव का रहने वाला है। उसे लोग लूटन मुखिया के नाम से भी बुलाते हैं। उसका पहली बार नाम साल 2010 में ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करके छात्रों को नकल कराने में आया था। संजीव मुखिया का नाम साल 2016 में बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में भी आया था। इसके बाद कई पेपर लीक कांडों में उसका नाम जुड़ चुका है। संजीव मुखिया का नाम बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 के पेपर लीक मामले में आ चुका है। उसका डॉक्टर बेटा शिव कुमार इसी मामले में अभी तक जेल में बंद है। शिव कुमार ने MBBS की पढ़ाई PMCH से की है।